धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब व्यक्ति के जीवन में आपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, विपदाएं आती हैं, दुविधाएं आती है, तब इन चारों की परीक्षा होती है। धीरज यानी कि धैर्य। कितनी ही विपत्ति हो, कितने ही कष्ट हो, लेकिन अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। उदाहरण के लिए श्री राम के जीवन में इतने कष्ट आए, इतनी विपदाएं आई, उनको राज तिलक होने वाला था, लेकिन राज तिलक न होकर के वनवास मिला, तब भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं त्यागा। और धर्म, अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते का परित्याग कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितने ही कष्ट हो, कितनी विपदा हो। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र, उनको कितने कष्ट मिले, कितनी विपदाएं आई, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। और अपने मित्र लोग होते हैं, उनकी परीक्षा का समय भी विपत्ति काली होता है। जो मित्र अपने मित्र के बुरे समय में साथ देता है, वही मित्र असली मित्र होता है। उदाहरण के लिए कर्ण को यह पता था कि मेरा मित्र दुर्योधन गलत है और इनकी हार तय है, लेकिन फिर भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। तो मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण कर्ण और दुर्योधन का। फिर आखिरी में आता है पत्नी। तो विपत्ति के समय पत्नी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है, तो वही पत्नी असली पत्नी मानी गई है। उदाहरण के लिए सीता, अगर सीता चाहती तो वनवास के समय सीता दूसरा विवाह करके दूसरे राजकुमार के पास भी जा सकती थी, लेकिन नहीं। कितने ही कष्ट आए, कितनी विपदाएं आई, लेकिन अपने पति राम को नहीं छोड़ा। परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। अगर आपत्ति के समय में ये सब चारों अविचल हैं, स्थिर हैं, तो समझ लीजिए ये पास हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। हरिओम।